हमेशा याद रखिएगा, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और इस परिवार में हमेशा ज्ञान की बात, हमेशा धर्म की बात की जाती है। आपके दिन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, महीने को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वर्ष को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर ही विश्लेषण किया जाता है। और ऐसे परिवार का हिस्सा बनने से आपको सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 28 दिसंबर 2025 है और दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय में शनिदेव कैसे जन्म हुआ और कैसे उनको टेढ़ी नजर प्राप्त हुई, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 12 बजे तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा सुबह के 8:43 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:28 से 1:28 तक और वापस से दोपहर में 2:58 से 4:28 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेंगी, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, ईशान दिशा हो, ये यहाँ पर दिशाशूल दोष लग रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, कर्म सिद्धि योग, अखंड साम्राज्य योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आने वाला 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, बच्चों के विवाह से संबंधित आप चिंतित हैं, कब होगा विवाह, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो उसके लिए बच्चे की जन्म कुंडली लेकर आप हमसे मिल सकते हैं मुंबई शहर में। साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर अगर आप अपने घर की कंफर्ट से, आराम से हमसे बात करना चाहते हैं, चाहे वो फोन पर हो, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से हो, तो वो भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। साइड में दिए गए नंबर्स पर टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए या वीडियो कॉल के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और निश्चित तौर पर ये बता सकते हैं कि कुंडली विश्लेषण आप किनसे करवाना चाहते हैं, चाहे वो मुझसे है यानी कि मोहित से, या मेरे पिताजी से यानी कि गुरुदेव कमल श्रीमाली जी से। ये अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, सिचुएशन 28% तक आज के दिन सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में डर और बेचैनी का माहौल कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। घर परिवार की स्थिति में भी कुछ परेशानी आपको विशेष तौर पर देखने को मिल सकती है। कलह कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है। अपने खर्चों के कारण भी ऐसे समय में विवाद उत्पन्न होते नजर आएंगे। यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों की दोस्ती में भी इस समय में कुछ खलल जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ मनमुटाव उभर सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग आज के दिन अपनी दुकान पर जाएंगे, शोरूम पर जाएंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अनावश्यक खर्चों से सामना करना पड़ सकता है। काफी चीजें जिनको रोका जा सकता था वो आज के दिन आप कर बैठेंगे। ये कहा जाए कुछ ऐसे खर्चे जिनको कि थोड़े समय के लिए अगर इंतजार कर बेहतर नेगोशिएशन करके आगे बढ़ते तो जीत में रहते, उसकी जगह आज के दिन जल्दबाजी में कर बैठे और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहिणी है, आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में अपने गुस्से के कारण, ये गुस्सा विशेष तौर पर किचन में निकलने वाला है, जिस कारण से खाने का स्वाद बदलना और घर परिवार का वहां पर वापस से टोकना ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इतना सा ही ध्यान रखें कि जहर का घूंट है, पीना ही पड़ेगा, जीवन है, जीना ही पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी कभार ऐसा समय आता है जब मन लगता नहीं है और वही स्थिति आज के दिन आपके साथ में है। ऐसे समय में आंखों की परेशानी घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिल सकती है। प्रेशर की परेशानी हो सकती है, आंखों में लगातार पानी बहने की समस्या यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 7:41 तक है, क्योंकि उसके पश्चात आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए मैं कहता हूं, चाहे व्यापारी वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर कमाने का प्रयास करें, उसको संचित करने का प्रयास करें, सेव करने का प्रयास करें। खर्च क्योंकि अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐसे समय में जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। लोगों से मिलना जुलना इस समय ज्यादा है। ये कोशिश करनी है कि अपने बिजनेस को पुश फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, कैसे पब्लिकली आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। यह आपके लिए इस समय में आज के दिन एक टास्क रहेगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने का मौका है, तो सेहत भी यहां पर साथ निभाने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे जो आज के दिन घर पे रहेंगे, संडे मना रहे होंगे, तो संडे को फंडे बनाने से आज कोई नहीं रोक सकता। अच्छा परिवार के साथ में इस समय में समय बिताने का मौका भी है, और विशेष तौर पे अगर घर में कोई नवजात शिशु है तो उनके साथ में इस समय हंसी ठिठोली कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, मन उनमें लगा रहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो सेहत आपका भी साथ निभा रही है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर यह जरूर रहेगा कि फैमिली डिस्प्यूट अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के है तो उसको सुलझाने का अगर आज के दिन प्रयास करते हैं, यह कहा जाए फैमिली को एकत्रित कर फिर इस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिलती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय आपको कॉन्फिडेंस भी प्रदान कर रहा है, लक फैक्टर भी प्रदान कर रहा है। अब कल के मुकाबले आज का दिन कुछ हद तक यहां पर पक्ष में और ज्यादा है। ये कहा जा सकता है कि मेहनत तो आज भी करनी है, पर मेहनत का परिणाम जो है वो कुछ हद तक यहां पर देखने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस के आप धनी रहेंगे, और ऐसे ही समय में अगर घर के अंदर कोई नए सदस्य को यहां पर आमंत्रित करने की बात थी, यहां पर वेलकम करने की बात थी, तो वो यहां देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि अपने काम को लेकर के इस समय अगर थोड़ा आप ज्यादा साहस रखते हैं, थोड़ी हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं, तो शानदार उपलब्धि हासिल हो सकती है। घर के यंगस्टर्स जो हैं, आप हंसी ठिठोली में, दोस्ती के अंदर इस समय में घूमने फिरने में ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखे हैं, कोई परेशानी नहीं, पर कुछ समय परिवार के लिए और पढ़ाई के लिए भी निकाल लीजिएगा। यह आपके लिए विशेष इस समय में जरूरी रहेगा। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार इस समय में यहां खरीदारी करना, शॉपिंग करने का अवसर आपके पास में होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उससे संबंधित भी इस समय में खर्च आपके होने वाले हैं, और ये खर्च आपको शुभ रखेंगे, परेशान नहीं करेंगे। ऐसे में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करना चाहते हैं, घूमने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत समय से अटका महसूस कर रहे हैं, तो अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं खर्च जो है वो होते नजर आ सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं पर ही होंगे, अपनी खुशी के लिए होंगे। ये खर्च चुभेंगे नहीं, पर खर्च अवश्य होंगे। यहां पर इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि धार्मिक रुझान जो है वो इस समय आप में ज्यादा है, दान पुण्य की प्रवृत्ति इस समय आप में ज्यादा है। मन को शांत करने के लिए कहीं मंदिर जाने का अवसर अगर प्राप्त हो तो उसको ठुकराइएगा मत, मना मत कीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो आपको भी कहूंगा, थोड़ा किसी नोटिस को लेकर के या फिर किसी लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान होते हुए आप नजर आ सकते हैं, पर इस समय में सही रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करने में आपको अपने अकाउंटेंट की, अपने लॉयर्स की मदद मिलने से यहां पर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बड़ी आसानी से मिल सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात यहां पर नहीं होगी। अब यहीं पर गृहिणी है तो आपको भी कह दूं, संतान के साथ में कहीं ना कहीं मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। आपका कहना दिन और उनका कहना रात, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। ठीक विपरीत आपके कहने के वो चलें, वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 30% तक
सपोर्टिव है। अब कुछ दिन पहले ही लोगों ने कहा था कि अचानक से 7th से 8th के अंदर कैसे चंद्रमा आ गया, 6th से 7th में कैसे चंद्रमा आ गया। तो मैं आपको ये बता दूं, आज भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहां से लेकर के अगले 100 सालों तक का पंचांग होता है कि किस समय में, कौन से दिन पर, किस समय में चंद्रमा कौन सी राशि में होंगे। तो ये सवाल पूछने से पहले पंचांग अवश्य देखा करिए। और दूसरी बात, यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आज मीन राशि में चंद्रमा है, जो कि आपके लिए अष्टम भाव है। 29 तारीख की सुबह 7:41 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में 31 तारीख को सुबह 9:23 पर। तो यहां से 29 तारीख से लेकर के कुछ रिकवरी संभव होगी, पर अटमोस्ट कॉन्फिडेंस जिसे आप कहते हैं, अच्छा समय जिसे आप कहेंगे, वो आपको 31 तारीख के पश्चात ही देखने को मिलेगा, जहां पर फिर से बैक ऑन ट्रैक आप आ पाएंगे। ऐसे समय में आज के दिन सबसे बड़ी परेशानी अपने गुस्से को लेकर के, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के देखने को मिल सकती है। ऐसे समय कोई भी टिप्पणी देने से परहेज करें, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा टॉपिक उठाने से परहेज करें जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पर अगर आप इस समय में कोई बाहरी यात्रा करना चाहते हैं, विदेशी दौरे पर निकलना चाहते हैं, तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात रहेगी। ऐसे ही समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है वो भड़क सकता है और इसमें फायदा कोई और उठा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। खाने पीने के शौक जहां पूरे होंगे, वहीं यात्रा सुखद रहेगी। दांपत्य जीवन में संतुष्टि यहां पर अनुभव होगी और व्यापारिक लेन देन जो है इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो आप जनरेट करना चाहते हैं और जो प्रयास कर रहे हैं कि इससे बेहतर मुझे कोई प्राप्त हो सके चीज, तो वो यहां पर मुमकिन है। आंखें खुली रखिएगा क्योंकि अवसर आपके सामने आने वाला है। यहीं पर वाहन का सुख कहें, घर परिवार का इस समय समर्थन कहें, आपको प्राप्त होगा। और विशेष तौर पे अपने दांपत्य जीवन में जिसको अनुभव कहा जाता है उसका उपयोग होगा। एक्सपीरियंस का अनुभव आज के दिन होगा कि कौन से समय में क्या बात आगे रखनी चाहिए, कौन से समय पर किस बात से परहेज करना चाहिए। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आप भी ऐसे समय में अगर रिलेशनशिप में है तो विशेष तौर पे स्थिति आपके लिए बेहतर बन सकती है। अब ऐसे समय में इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि सीमा में रह करके दोस्ती आगे बढ़ाएं। कहीं ऐसी कोई बात ना कह दें जो सामने वाले को इस समय में खराब लगे, या ये हो कि जो स्थिति थी, दोस्ती थी, वो यहां पर खराब हो गई, उस पर लालचन लग गए। तो इससे आपको यहां सावधान रहने की बात रहेगी। यहां पर क्रीम कलर यानी कि ऑफ वाइट कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। ये कॉन्फिडेंस भी प्रदान कर रहा है, लक फैक्टर भी आपके लिए स्ट्रांग बना रहा है और कॉन्फिडेंस का धनी बना रहा है। विशेष तौर पे ये स्थिति जो है नए दोस्ती यारी बनाने के लिए है, सोशल सर्कल्स में एंटर करने के लिए है, ज्यादा बेहतर लोगों से मिल मुलाकात कर अपना प्रभाव डालने के लिए है। ऐसे समय में ये कह सकते हैं कि शत्रुओं की पराजय इस समय निश्चित है आपके हाथों। ऐसे समय में ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा सुखी रहेगा और वहीं सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो कर्ज आपने लिया था उस कर्ज को चुकाने की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। ऐसी कमाई आज के दिन देखने को मिल सकती है। यही घर के बड़े बुजुर्ग जो रोगों से संबंधित परेशान थे, विशेष तौर पे जैसे कल मैंने आपको बताया था कि चेस्ट से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, अपच की परेशानी है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उससे अब कुछ हद तक आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। ये दिन आपके लिए लकी है। वहीं यंगस्टर्स की बात करता हूं तो आपके लिए भी ये समय सुख सुविधाओं को भोगने का है। चाहे वो घर परिवार के अंदर नई गाड़ी है जिसको चलाना है, दोस्तों पर इंप्रेशन डालना है, वो स्थिति आपके लिए यहाँ फायदेमंद रहेगी। तो ऐसे ही समय में चाहे रिलेशनशिप में है और सामने और ज्यादा बड़ा प्रभाव डालना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसकी स्थिति यहां पर देखने को जरूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है और जितना संभलें उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में खर्चों को लेकर के तो परेशान है ही, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी बड़े भाई बहनों को लेकर के होगी। उनका इस समय में आप पर दबाव कहे या ये कहें सुधारने का प्रयास जो है ये आपको पसंद नहीं आएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, कोशिश तो बड़ी हो रही है कि अपने काम को आगे बढ़ा सकें, कोई सही से यहां पर आपको मार्ग दिखा सके, पर इसके लिए आपको कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। आज के दिन डिसीजन नहीं लेने हैं, प्लान जरूर बनाइए, लोगों से बात जरूर कीजिए, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कमिटमेंट जब तक श्योर फुटिंग के साथ में ना हो तब तक वो हवाबाजी ही बनी रहेगी। और यहां पर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों ने मदद करने के लिए तो हाँ कहा है, पर जब मदद करने की बारी आती है तो बहानेबाजी पहले तैयार रहेगी। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे स्ट्रेस लेने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को शूट अप कर सकता है। यहाँ यात्रा अगर कोई करना चाहते हैं, विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रा करेंगे तो जरूर, पर इस यात्रा का फल जो है, परिणाम जो है, वो मन अनुसार नहीं देखने को मिलेगा। या ये कहा जाए कि कहीं परिवार के सदस्य से मिलने जा रहे थे या किसी उद्देश्य के साथ में यात्रा हो रही थी, तो उस उद्देश्य से यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 3। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहां पर लगभग 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियां यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी और माताजी के साथ में जो टकरार है वो यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है। यह कहा जा सकता है कि यह टकरार अब सामान्य नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पेचीदा चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा इल्जाम आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार का जो कलेश का वातावरण है ये परेशानी का कारण बन सकता है। वहां पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा अहम रहेगा। पर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर आप इस समय कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो पिताजी का समर्थन आपको फिर भी मिल सकता है। उनका इस समय में कहीं ना कहीं जो एडवाइस है, मार्गदर्शन है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में शांत रहते हुए काम करना ज्यादा बेहतर है। हेड डाउन एंड ऑल एफर्ट्स, हार्ड वर्क यहां पर आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, सामने जो भी आया है मुझसे छोटा ही है, मैं उम्र में भी बड़ा हूं, ओहदे में भी बड़ा हूं, पैसों में भी बड़ा हूं, अगर ये ईगो रख करके चलेंगे तो परेशानी का कारण यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में विशेष तौर पर आज के दिन घूमने फिरने से परहेज कीजिएगा। यह आपके लिए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। ये इस समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने की और आपको आगे बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करेगा, यहां पर लक फैक्टर आपका सपोर्ट करेगा। तो दोस्ती का हाथ जहां आगे बढ़ाते हैं वो स्वीकृत अवश्य होने वाला है। यहीं पर प्रेम प्रस्ताव अगर आगे लेकर के जाते हैं, हिम्मत करके जाते हैं, तो ये भी इस समय में स्वीकृत अवश्य हो सकता है। यहां पर विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाह रहे थे, आपके लिए ये समय ज्यादा फायदेमंद है। अपने एजेंट के साथ में घूम रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट के साथ में या ब्रोकरेज जो इस समय कलेक्ट करते हैं उनके साथ में, या कोई नए प्रोजेक्ट पर अपने आप ही पहुंच जाते हैं पता करने के लिए कि क्या लैंड डील आपको मिल पाएगी, क्या यहाँ पे ऑफर रहेगा, तो ये स्थिति आपके लिए जरूर फायदेमंद बनेगी। यहाँ पर जम करके शॉपिंग करने का अवसर भी होगा, तो वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। शत्रुओं पर कंप्लीट डोमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, उन पर विजय आप अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 18 से 25% के बीच में सपोर्टिव है, और यही कहूंगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इस समय में चाहे पारिवारिक माहौल हो उसमें भी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। आपकी हर बात का
गलत मतलब निकाला जा सकता है। आप डेडिकेशन अपना दिखाना चाहते हैं, आप सिंसियरिटी दिखाना चाहते हैं और परिवार उसको ढकोसला समझ बैठेगा, तो ये स्थिति इस समय ज़रूर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आक्रोश में आकर के आप अपने शब्दों पर नियंत्रण भी खो बैठेंगे, ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अपने खर्चों पर। अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जो लोग शॉपaholic होते हैं, शॉपिंग का जिनको शौक होता है, ऑनलाइन शॉपिंग किए जाएंगे, कुछ ना कुछ मंगाते चले जाएंगे, बाहर घूम करके मार्केट में कुछ भी कचरा उठा करके लेके आ जाते हैं, चाहे वो ज़रूरत हो या ना हो, तो ये आपके लिए अनावश्यक खर्चे इस समय में बढ़ सकते हैं। इस पर आपको नियंत्रण ज़रूर रखना होगा। और वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको घर परिवार की स्थिति में इस समय में बहुत ही सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि आपका डोमिनेशन कहिए, आपका व्यवहार कहिए, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। जहां पर घर की महिलाओं के हाथों अपमानित होने की बात भी उभर सकती है, वहां पर आपको अब ज़रूर संभल करके रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। अब ये स्थिति पॉजिटिविटी की आपको आज के लिए मिल रही है, क्योंकि कल सुबह के 7:41 पर चंद्रमा आपके लिए सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अधिमित्र तारा का साथ है आज के दिन, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं जो 100% पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। ये समय जो है भाग्योदय कारक आपके लिए सिद्ध होगा। लक फैक्टर आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, अनायास ही आपके काम इस समय पूरे होते नजर आएंगे, और ऐसे समय में संडे को फंडे बनाने का प्रयास जो है वो पूरी तरीके से सफल होता नजर आएगा। यहीं यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस यात्रा के उद्देश्य को यहाँ पर सही परिणाम प्राप्त होंगे। सोसाइटी में आदर सत्कार आपका बढ़ेगा और उन्नति प्राप्त होगी। रोगों से राहत भी प्रदान होगी। तो वहीं ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का समय आपके लिए बन सकता है। अपने परिवार की उन्नति का यह समय आपके लिए बन सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति का यह समय आपके लिए जरूर उभर करके आ सकता है। यंगस्टर्स हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष तौर पे कहूंगा, दोस्ती यारी में नहीं बल्कि इस समय में टीचर्स और सीनियर्स का समर्थन अगर आपको मिल सके तो ये बहुत फायदेमंद बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, और विशेष उपाय में आज हम ये बात करेंगे कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ और कैसे उनको टेढ़ी नजर प्राप्त हुई। अक्सर शनि का नाम सुनते ही शामत नजर आने लगती है, सहमने लग जाते हैं, शनि के प्रकोप का खौफ खा जाते हैं। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं, इसकी भूमिका निभाते हैं। वो अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनिदेव के कोप का शिकार है तो रूठे हुए शनिदेव को मनाया भी जा सकता है। और आपके पास में यहां पर आज मैं जानकारी दे रहा हूं कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ और साथ में उनको टेढ़ी नजर कैसे प्राप्त हुई। तो शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी कांड में जो कथा मिलती है वो कुछ इस प्रकार है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ में हुआ। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। सोचा करती थी किसी तरह यह तप आदि से सूर्य की अग्नि को कम करना मुमकिन हो। जैसे तैसे दिन बीतते गए, संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों के जन्म हुए। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सुवर्ण रखा गया था। अब संज्ञा ने बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सुवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा करोगी और बच्चों का पालन करोगी और नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में होना चाहिए और किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस ना जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सुवर्णा है, और सुवर्ण अपने धर्म का पालन करते रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब सूर्यदेव और सुवर्णा के मिलन से ही मनु,
शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव के भक्त भी हैं। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। खाने पीने की सुध तक उन्होंने नहीं रखी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के घर पे पल रहा संतान यानी कि शनि पर पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देख करके सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया। उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले पड़ गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव को शरण लेनी पड़ी और इसके बाद में भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप तो वापस मिल गया, लेकिन पिता और पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर कभी नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। पर सवाल उठता है कि शनिदेव का जन्म तो हुआ पर टेढ़ी नजर कैसे प्राप्त हुई, यानी कि शनि को जो दृष्टि प्राप्त है। तो शनिदेव के गुस्से की एक वजह एक कथा के सामने आई कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए, लेकिन वहीं ब्रह्म पुराण इसकी कुछ और ही कहानी बताता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वो शनि के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। प्रतीक्षा कर करके थक गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से अब छूट चुका था और तीर कमान से छूटने के पश्चात वापस नहीं आ सकता। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। हमेशा ज्योतिष का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि शनि जहां विराजमान होते हैं उस स्थान का वो बेहतर करते हैं, भला करते हैं, पर जहां पर दृष्टि है वहां पर वो नष्ट करते हैं। और बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि दृष्टियों में अमृत है, पर जहां बैठते हैं वहां का भला नहीं करते। ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे की जो कहानी है, ये कहा जाए कि उसका कारण क्या है हर प्रिंसिपल का, तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से ज्योतिष समझ में आ पाएगी। आशा करता हूं कि आज का ये विशेष एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी और हमेशा रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।